Hey everybody, welcome back to the channel guys. My name is Rupam Dwivedi. I'm an HR. So guys, आज की वीडियो में हम 5 ऐसे मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो हम जाने अनजाने में कभी ना कभी इंटरव्यू के टाइम पे कर देते हैं. So guys, सुनने में आपको ये बहुत छोटी मिस्टेक्स लगेंगी, बट इसकी वजह से हमारा इंटरव्यू कभी कभार क्लियर नहीं हो पाता. So guys, एज एन HR मैं अपने 5 years के एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ. ये जो टिप्स मैं आपको दे रही हूँ, जो मिस्टेक्स हैं, ये जेन्युइन है. मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स के इंटरव्यू करवाए हैं, वो मुझे फीडबैक शेयर करते हैं. तो आप बोल सकते हैं कि मैं 100 या 1000 ऑफ कैंडिडेट्स का मैं आपको फीडबैक शेयर करने जा रही हूँ. सो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखना, ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है. सो गाइस, कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, सुनने में आपको बहुत ही छोटी मिस्टेक लगेगी गाइस, बट इसकी वजह से आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है इंटरव्यू के सामने, वो बहुत ही खराब हो जाता है. एंड उसके बाद आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा भी जाए, वंस आपका फर्स्ट इंप्रेशन खराब चला गया, सो देयर इज हाई चांसेस गाइस आपका सिलेक्शन नहीं होगा. एज एन HR मैंने कैंडिडेट के साथ ये प्रॉब्लम बहुत बार फेस करी है. कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू CV कैरी नहीं करते हैं, बिकॉज गाइस कुछ कैंडिडेट्स डायरेक्टली ऑफिस से इंटरव्यू ले जाते हैं, तो वो बिजी हो जाते हैं, समहाउ वो CV नहीं निकलवा पाते हैं. एंड इन केस ऑफ फ्रेशर गाइस, वो सोचते हैं कि उनको वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, सो उन्हें CV में ज्यादा कुछ बताने को नहीं होता. सो वो सोचते हैं कि वो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दे देंगे, बिकॉज CV में क्या ही मेंशन करना है. बट नो गाइस, CV इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू, बिकॉज इट शोज योर केयरलेसनेस गाइस. ये इंटरव्यू को आपकी केयरलेसनेस शो करता है, एंड ये शो करता है कि आप उस जॉब के लिए इतने इंटरेस्टेड नहीं है. सो एज यू ऑल नो गाइस कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, एंड इससे बहुत मेजर इफेक्ट पड़ता है गाइस आपके फर्स्ट इंप्रेशन पे. गाइस ट्रस्ट मी, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, कैरिंग योर CV एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट. मिस्टेक नंबर 2, नॉट रिसर्चिंग अबाउट द कंपनी. आप भी मुझसे एग्री करोगे गाइस कि बहुत ही कम लोग होते हैं जो इंटरव्यू में जाने से पहले कंपनी के बारे में रिसर्च करते हैं. बट गाइस, इट इज अ वेरी मेजर मिस्टेक. आप जिस भी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपको उस कंपनी की एटलीस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन तो पता होनी चाहिए. आई एम नॉट सेइंग गाइस कि आपको कंपनी के बारे में पूरा जानना है, बट एटलीस्ट आपको उस कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि वो कंपनी करती क्या है, उस कंपनी की कोई लेटेस्ट न्यूज एक्सेट्रा. Even guys, recently I was reading an article on Naukri.com and guys you won't believe, उसमें मेंशन था कि 47% ऑफ इंटरव्यूअर्स उन कैंडिडेट्स को हायर नहीं करते हैं जिनको कंपनी की डिटेल्स के बारे में नहीं पता होता. विद कंपनी डिटेल्स आपको जॉब डिस्क्रिप्शन को भी थोड़ा सा एनालाइज करना चाहिए. You should know guys कि what company is exactly looking for. आपको पता होना चाहिए कि उनको कैसा कैंडिडेट चाहिए. एंड इसी के साथ मैं आपको एक बोनस टिप दे रही हूँ गाइस. Being an HR guys, I'm telling you this कि कभी भी आपको अपने चांसेस इंक्रीज करने हैं सिलेक्ट होने के, so just read the job description thoroughly and you should modify your CV according to this. So now onwards, before going for the interview, कंपनी के बारे में रिसर्च करनी है एंड जॉब डिस्क्रिप्शन को एनालाइज करना है. मिस्टेक नंबर 3, नॉट बीइंग कॉन्फिडेंट. सो गाइज, मैं इसके बारे में आपको वो टिप्स नहीं बताऊंगी जो आपको ऑलरेडी पता भी है और हर जगह गूगल पे मेंशन है. फॉर एग्जाम्पल, यू शुड बी वेल ड्रेस्ड, यू शुड प्रिपेयर इंटरव्यू क्वेश्चन, यू शुड मेक आई कॉन्टेक्ट. सो गाइज, ये सब तो बेसिक चीजें हैं, हमें पता होता है कि हमें आई कॉन्टेक्ट करना चाहिए, हमें इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रिपेयर करने चाहिए. बट फिर भी हम इंटरव्यू में नर्वस हो जाते हैं, बिकॉज हम सारे एक पॉइंट मिस कर देते हैं, दैट इज फियर. हम सब में इंटरव्यू में पहुंचते पहुंचते एक फियर आ जाता है गाइस कि व्हाट इफ अगर हमें जॉब नहीं मिली तो. एंड यही पॉइंट है गाइस जहाँ से सब कुछ खराब होना स्टार्ट हो जाता है. वी नो गाइस कि हमें पोटेंशियल है वो इंटरव्यू क्लियर करने का, तभी हम वो इंटरव्यू देने जाते हैं, बट जस्ट ऑफ दिस फियर हम वो लूज करते हैं. बेस्ट वे टू अवॉइड फियर इज गाइस कि आपको इंटरव्यू पे जाने से पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज करनी है, एंड दैट इज यू जस्ट हैव टू टेक अ डीप ब्रेथ एंड से टू योरसेल्फ कि आई एम गोइंग टू गिव माई 100%. उसके बाद जॉब लगे या ना लगे, आई डोंट केयर गाइस. बहुत सारी कंपनी है गाइस, अगर इसमें नहीं हुआ तो कहीं और लग जाए. एंड इट्स रियली ट्रू गाइस. अगर आप सही में देखो तो सच में बहुत सारी कंपनीज है, अगर यहाँ नहीं हुआ तो कहीं और हो जाएगा. तो फियर तो होना ही नहीं चाहिए. ट्राई दिस एक्सरसाइज गाइस, यू विल डेफिनेटली फील रिलैक्स. सो कमिंग टू द मिस्टेक नंबर 4, नॉट बीइंग पंक्चुअल. बहुत ही कॉमन मिस्टेक है गाइस. बीइंग एन HR गाइस, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, कई बार इंटरव्यू 10 या 11 बजे शेड्यूल होते हैं, बट कैंडिडेट्स 10:05 या 10:10 तक जा रहे हैं, थिंकिंग कि 5 या 10 मिनट में क्या बिगड़ जाएगा. एंड इट्स ट्रू गाइस कि 5-10 मिनट में कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो 5 या 10 मिनट आपको बाहर ही बिठाने वाले हैं, बट इट्स रियली इफेक्ट योर फर्स्ट इंप्रेशन गाइस, एज आई हैव टोल्ड यू इन द फर्स्ट पॉइंट. एंड यू नो गाइस, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, सो बी पंक्चुअल. सो फिफ्थ एंड लास्ट मिस्टेक इज नॉट शोइंग प्रॉपर इंटरेस्ट. बहुत बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट का इंटरव्यू अच्छा जाता है, उसमें पोटेंशियल भी होता है, इवन वो कैपेबल भी होता है, बट उनको सिलेक्ट नहीं किया जाता. सो मैंने अपने HR फ्रेंड से भी बहुत बार पूछा कि ऐसे क्या प्रॉब्लम होती है. सो दे हैव टोल्ड मी कि कैंडिडेट को इतनी नीड नहीं है जॉब, एंड कैंडिडेट इतना इंटरेस्टेड नहीं है इस जॉब में. सो बेसिकली जो आपका इंटरव्यूअर होता है वो सिर्फ ये नहीं देखता कि आप उस जॉब के लिए कैपेबल हो, पोटेंशियल है आप में उस जॉब के लिए,
उनको ये भी चाहिए कि आपको उस जॉब की रियली नीड है, आप उस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो, बिकॉज तभी आप उस कंपनी में ज्यादा टाइम तक स्टेबल रहोगे। अगर आपको नीड है, अगर आप इंटरेस्टेड हो जॉब के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम इंटरव्यू बहुत कैजुअली दे देते हैं एंड इंटरव्यू अच्छा जाने के बावजूद भी इंटरव्यूअर पे ये इंप्रेशन पड़ जाता है कि उस कैंडिडेट को इतनी नीड नहीं है उस जॉब की, वो कुछ टाइम ही करेंगे जॉब एंड देन लेफ्ट कर लेंगे। सो मेक श्योर आप किसी भी तरीके से या आपसे जब भी पूछा जाए व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस कंपनी, तो आप उस इंटरव्यूअर को कन्वे कर पाए कि यू रियली नीड दिस जॉब, यू आर रियली इंटरेस्टेड फॉर दिस जॉब एंड लंबे टाइम तक आप इस कंपनी में जॉब करने वाले हो एंड उसके बाद आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो गाइस फटाफट एक ब्रीफ कर लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या सीखे। फर्स्ट पॉइंट वाज नॉट कैरिंग योर CV. Second point was not researching about the company. Third point was not being confident because of the fear. And fourth was not being punctual. And fifth was not showing proper interest or need. So thank you guys. This was the video. Hope आपको कुछ नॉलेज जरूर मिली होगी इस वीडियो से. So guys please subscribe the channel. मैं आपके लिए ऐसे और भी informative videos and job vacancies लेके आने